जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्जवल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में फिर एक बार दोबारा से हाजिर हूं अपना एज ऑन 9 अगस्त 2024 करंट जीके की क्लास है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता, उज्जवल परिवार हर दिन आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के हाजिर रहता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले क्लास शुरू करें लेते हैं पहला ही क्वेश्चन से पहले गणेश भगवान, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती जी आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि आप लोगों को जो भी आपके 2024 के आपके जो टारगेट हैं, गोल हैं, वो आप आसानी से अचीव कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला ही क्वेश्चन जो कि आपके बीच में है। जैसा कि आपको पहले पता था कि ये क्लास हम लाइव लेते थे 8 बजे शाम के इवनिंग में, और अब इसका टाइम चेंज कर देगा। अब आपको ये सुबह 6 बजे मिल रही है। कितने बजे मिल रही है? 6 बजे मिल रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप अपने यार दोस्तों, मित्रों को, सभी को बता सकते हो। शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 1 है, पूछा गया है, बड़ा चर्चित विषय भी है और 2024 में पूछा जा सकता है। और सीधी सी बात करूं तो आर्मी वगैरह में तो आ ही सकता है, क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में स्थापित किए गए कवच 4.0 का संबंध किससे है। सीधी सी भाषा में बात करें तो क्या पूछना चाह रहा है कि जो कवच है ये क्या है, इसका संबंध किससे है, इसका जो संबंध है ये किससे, ये पूछ रहा है। तो सड़क से है नहीं है, अंतरिक्ष से नहीं है, खेल से नहीं है, रेलवे से। किससे संबंध रहा है इसका? रेलवे से रहा है। यानी कि जो मतलब मानवीय गलतियों के कारण जो एक्सीडेंट होते हैं, इसका उद्देश्य क्या रहेगा दोस्तों? जो मानवीय जो गलतियां हैं, मानवीय गलतियों के कारण जो एक्सीडेंट होते हैं, उनसे बचाने के लिए किसका भी? रेलवे की बात हो रही है। यानी कि जैसा कि हम हर महीने सुन लेते हैं, हर 1-1.5-2 महीने में हमें न्यूज मिली जाती है कि फलानी ट्रैक से ट्रेन उतर गई, आमने सामने की टक्कर होगी। इस प्रकार की कई चीजें हम सुनते रहते हैं। बहुत सारी मानव त्रासदी वहां पर होती है। उस त्रासदी को बचाने के लिए आपका एक कवच चलाया गया है। कवच का संबंध किससे है? यानी कि अब ये जो आपका आर्टिफिशियल एक किस्म से कहीं जो मशीनीकरण के द्वारा माध्यम से जो आपका सेंसर के द्वारा कह सकते हैं, उसके द्वारा इन गलतियों को रोकने की कोशिश की जाएगी। और इसका उद्देश्य क्या? आपका रेलवे। क्या? कहां से? आपका रेलवे के द्वारा। अब रेलवे को लेकर के 2 से 3 क्वेश्चन। सबसे पहले तो बोलते हैं रेलवे का हेडक्वार्टर कहां है? तो रेल भवन है ना। रेल भवन कहां पर है? रेल भवन की बात करें, सीधा सा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा तो ये आपका नई दिल्ली के अंदर। दोस्तों कहां पर? आपका नई दिल्ली के अंदर वायु भवन के बराबर में आपका रेल भवन है। ठीक है, ओके। रेलवे की बात करें तो भारत में जो रेलवे है, भारत में रेलवे को कितने जोनों में बांट रखा है? तो ये आपका 18 जोन में बांट रखा है। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन रहेगा, सबसे जो नया जोन है वो जोन कौन सा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों अब हम क्लास को हरियाणा से ले रहे हैं, तो हरियाणा के 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये कि ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जो बस स्टैंड के सबसे ज्यादा नजदीक है। पहला तो ये, यानी कि ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जो बस स्टैंड के सबसे ज्यादा नजदीक है? तो लिखना आप अंबाला। यानी कि सबसे, या ऐसे पूछ लेगा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में सबसे कम दूरी आपका, तो अंबाला के अंदर। हरियाणा में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन की बात करेंगे तो कौन सा? आपका रेवाड़ी। और एकमात्र जो आपका किससे डीजल से चलने वाला जो आपका फेरी क्वीन कहां पर? आपका तो फेरी क्वीन भी आपका रेवाड़ी में। फेरी क्वीन के नाम से जो आपने सुल्तान के अंदर जो देखा था ना इंजन, वो भी कहां पर? आपका रेवाड़ी में। रेवाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो कितनी यहां से लाइन निकलते हैं? तो 6 लाइनों को ये जोड़ता है। छोटे गेज की लाइन की बात करेंगे तो कहां पर? आपका फरूख नगर के अंदर फेमस है। दोस्तों ध्यान रखना, नमक का यहां पर क्या होता था? व्यापार होता था। ठीक है, ये तो हरियाणा क्वेश्चन है। अब वापस आते हैं हम किस पर? अपने केंद्र के क्वेश्चनों की बात करें। रेलवे की बात करें तो भारत में पहली रेल कब चली थी? तो 1853 में चली थी। दोस्तों कहां से कहां तक चली थी आपको सबको पता है। ठीक है, मेट्रो की बात करें तो प्राइवेट जो मेट्रो आपकी कहां पर? आपका तो गुरुग्राम के अंदर है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देश की पहली मेट्रो, प्राइवेट मेट्रो। और पहली मेट्रो की बात करेंगे तो कहां पर? आपका कलकत्ता के अंदर है, कलकत्ता। अब पानी अंडर वाटर मेट्रो की बात करेंगे, अंडर वाटर जो मेट्रो है वो कौन? वो भी कहां पर? आपकी कलकत्ता। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेट्रोमैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो श्रीधरन। किसको जाना जाता है? श्रीधरन को जाना जाता है। दोस्तों ये भी आपने ध्यान रखना। एक और यहां पर बात हुई थी, जैसे जो रेलवे ट्रैक जो आपके जंगलों से गुजरते हैं, तो वहां पर हाथी रेलवे ट्रैक के ऊपर आ जाते थे और उनकी डेथ हो जाती थी टकरा करके ट्रेन से। तो उनको बचाने के लिए भी आपका एक ऐप जारी किया गया था, एक आपका सेंसर जारी किया गया था। उसका नाम क्या है? हाथियों को एक्सीडेंट से बचाने के लिए, किसको? हाथियों को ट्रेन के एक्सीडेंट से बचाने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया था? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जिसके हम यहाँ पर बात करेंगे। अब बात आती है सड़क की। तो सड़क की बात आती है, रेलवे मंत्री कौन है? एक और क्वेश्चन आपका बीच में आएगा। वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है? दोस्तों मोदी के मंत्रिमंडल 3.0 मंत्रिमंडल के अंदर, मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रेल के कौन है? ये भी प्यारा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा। इसका आंसर आप लोग देंगे। ठीक है,
सड़क की बात करते हैं तो भारतमाला, कौन सा भाई आपका भारतमाला का संबंध किससे रहा है, तो सड़क से रहा है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अंतरिक्ष की बात करें, सड़क मंत्री कौन है, तो यहाँ पर आपके नितिन गडकरी, नितिन जो गडकरी हैं ये आपके क्या है, रोड सड़क मंत्री हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। उसके बाद आपका अंतरिक्ष की बात करें तो अंतरिक्ष का संबंध किससे, आपका इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से है। और ये जो विभाग है किसके अधीन रहता है, आपका पीएम के अधीन रहता है दोस्तों, ये भी आपने ध्यान रखना है। खेल की बात करें तो खेल मंत्रालय किसके पास है, खेल मंत्रालय की अगर हम बात करें तो अनुराग ठाकुर, युवा एवं खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर हैं। और शिक्षा मंत्रालय की बात करेंगे तो कौन, आपके धर्मेंद्र प्रधान है। ये चीजें भी आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। खेल की बात करें तो आज हम हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं, अगर हम बात करें तो मतलब आज बोले तो कल, यानी कि 8 तारीख को हमने ये मैच जीता है, स्पेन को हमने हरा करके जीता है शायद मेरे ख्याल में, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल हमें जीत चुके हैं। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन आपका जिसके हम यहाँ पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, हिरोशिमा दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, 5 अगस्त को, 6 अगस्त को, 8 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये भी आपसे पूछा जाता है। किसकी बात हो रही है, हिरोशिमा दिवस प्रत्येक वर्ष किस, तो सबसे पहले तो बात आती है कि हिरोशिमा का संबंध किस देश से है, संबंध किस देश से है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हिरोशिमा का संबंध किस देश से, दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन है आप, क्योंकि दुनिया का पहला ऐसा देश है, दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने किसकी परमाणु, देखिए देश जहां पर हिरोशिमा है, तो देश कौन सा है, जापान भाई, जापान है देश, यहां पर ध्यान रखना। और हिरोशिमा कहां पर, जापान के अंदर है। तो दुनिया का पहला ऐसा देश है, दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने किसको, अणु बम या परमाणु जो एटॉमिक बम, परमाणु बम का क्या है, हमला झेला है, ठीक है। और ये कब हुआ था हमला इस पर, तो 6 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था, 6 अगस्त को। तो आंसर क्या रहेगा इसका, 6 अगस्त है। ना केवल हिरोशिमा पर बल्कि नागासाकी पर भी हमला हुआ था, ये भी आपने ध्यान रखना। दो जगह पर बम गिराए गए थे यूएसए के द्वारा 1945 में, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 को दोनों जगह पर बम गिराए गए थे। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था लगभग हम कह सकते हैं 90% यहाँ पे समाप्त किया गया था इन बमों के द्वारा। अब जापान ने काफी कोशिश करके अपने आप को सेटअप किया और 5-6 अर्थव्यवस्थाओं में जापान की गिनती होती है, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एक राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस की भी बात करें तो ये भी आपका 6 अगस्त को ही मनाया जाता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़े, थोड़ा सा जापान की बात करते हैं दोस्तों। तो जापान की अगर हम बात करते हैं, जापान की जो संसद है, जापान की संसद को डायट कहा जाता है। साथ ही बात करें जापान के अंदर जो बम गिराए गए थे उनका नाम क्या है, ये क्वेश्चन आप बताएंगे। परमाणु जो बम है, इन बम का नाम क्या था, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, जो गिराए गए थे 6 और आपका 9 अगस्त को, 6 अगस्त और 8 अगस्त या 9 अगस्त है, जो आपके 2 बम हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे उनकी बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका जिसके हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो ये कि सूर्योदयों का देश है, सूर्य विश्व में सबसे पहले सूर्य कहां पर आपका, तो जापान में ही उदय होता है। सबसे ज्यादा त्रासदी या प्राकृतिक जो आपदाएं हैं ये कहां पर आती हैं, आपकी आपदाएं ये जापान के अंदर ही आती हैं। दो एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पे बड़ा शानदार बनता है और वो ये बनता है कि आपका ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक द्वीप मिला है, वो किसको मिला है, तो जापान को ही मिला। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद द्वीप मिला है, वहां पर एक आपका ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। भारत में कितने ज्वालामुखी हैं, तो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी की बात करेंगे। सक्रिय यानी कि जिससे लावा निकल रहा है, एक ही आपका अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में, जिसे किस नाम से जाना जाता, तो बैरन द्वीप के नाम से इसको जाना जाता। प्यारा क्वेश्चन आपके बीच में यहाँ पर बन जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों जिसके हम यहाँ पर बात करने वाले, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया था? बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, किसकी बात हुई है यहाँ पर आपका, तो प्रसिद्ध व्यक्ति फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, किसकी बात है, कंपेनियन ऑफ दी, तो ये किसके द्वारा दिया गया, फिजी को। किसको दिया गया, तो द्रौपदी मुर्मू को। किसको दिया गया है आपका भी, राष्ट्रपति को दिया गया है। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों, आपने इसका ध्यान रखा, कौन आपकी द्रौपदी मुर्मू है। भारत की पहली एसटी है भाई, पहली एसटी है जिन्हें क्या बनाया गया था, राष्ट्रपति बनाया गया था। राष्ट्रपति बनने से पहले ये क्या थी, राज्यपाल थी। राज्यपाल कहाँ की थी, तो झारखंड की थी, झारखंड की थी दोस्तों। और ये मूल रूप से इनका जो पेशा था वो क्या था, ये अध्यापिका थी। बाद में फिर ये राजनीति में आई है भाई। इनके हस्बैंड गुजरे, इनकी बेटी गुजरी, बेटा गुजरा, इनके 4-5 जो लोग थे वो एक साथ गुजरे, माता पिता भी गुजरे हैं। और ये अब आपके बीच में क्या है, राष्ट्रपति है।
ये कहां पर बैठती है? तो राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन कहां पर आपका दोस्तों पूछा जाता है? तो ये रायसीना हिल्स, रायसीना जो हिल्स है, रायसीना हिल्स पर क्या इनका निवास स्थान या राष्ट्रपति भवन है। ये अपनी छुट्टियां मनाने के लिए कहा जाता है। भारत का जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति छुट्टियां मनाने के लिए कहां पर जाता है? यानी कि दो स्थान हो रहे हैं, दोनों स्थानों के अगर आप नाम बता दोगे तो बहुत शानदार आंसर आपके बीच में बनेगा। ये क्वेश्चन भी आपके बीच में आ सकता है। राष्ट्रपति इनमें से कहां पर निवास कर सकते हैं? ऑप्शन में राष्ट्रपति भवन होगा नहीं, ऑप्शन में दोनों ऑप्शन होंगे, तो समस्या आपके बीच में 10 की 10 खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन का जवाब आप देकर के जाएंगे। अब थोड़ी सी संवैधानिक बात कर लेते हो। तो राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो भारत के संविधान 52 में, अनुच्छेद 52 में भाग नंबर कितना? भारत का संविधान का भाग नंबर 5 में दोस्तों, और कहां से 52 से लेकर के आपका कहां तक? 61 तक दिया गया है, अनुच्छेद 61। भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, ये कहां पर कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा, 52 में कहा गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट, अभियोग की जो कार्रवाई है ये कहां पर आपका? तो 61 में दी गई है दोस्तों। महाभियोग शब्द का प्रयोग कहां पर किया गया है? तो आपका 56 में किया गया है, जहां पर 56 जहां पर कार्यकाल दिया गया राष्ट्रपति का। क्या दिया गया है? कार्यकाल जहां पर दिया गया है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जिसके हम यहाँ पर बात करें, हाल ही में नरेंद्र मोदी साहब को किस देश के सम्मान से नवाजा गया था? ये क्वेश्चन भी आपके बीच में छोड़ के चलना, मैं करा चुका हूं इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब 3.0 की आपकी कमान संभालने तो सबसे पहले यात्रा पर आए। कहां पर गए? यात्रा। इन्होंने कहां की यात्रा करी? पहली किस देश की? मैं करा चुका हूं। पहला देश कौन सा है जहां की इन्होंने यात्रा करी है? ये क्वेश्चन आपके बीच में बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब वर्तमान में कहां का इनका? तो रसिया में भी गए हैं आपके, और इससे पहले कहीं और भी गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बाघों की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये कहां पर भैया? आपका मध्य प्रदेश में। कहां पर? आपका मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 1 आपका, भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? कितने टाइगर रिजर्व हैं? ये क्वेश्चन आपके बीच में यहां पर बन सकता है। ठीक है, ओके। किसकी बात हुई? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? राजधानी की बात करेंगे तो क्या आपका भोपाल है? भोपाल भाई, क्या राजधानी? भोपाल गैस त्रासदी हुई थी एक बार, भोपाल गैस कांड हुआ था, तो उसमें कौन सी गैस? ये क्वेश्चन आर्मी के अंदर पूछा गया था। कौन सी गैस के रिसाव के कारण, कौन सी गैस थी जिसके रिसाव के कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। एक यहाँ पर आपका कुन्नू नेशनल पार्क भी चर्चा में रहा दोस्तों। चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि यहां पर आपके कितने नामीबिया से चीते लाए गए थे। नामीबिया से क्या लाए गए थे? आपके 8 चीते लाए गए थे। ये इसलिए भी चर्चा में था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इनको यहां पर छोड़ा गया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलते आगे। अगला क्वेश्चन जिसके हम यहाँ पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, बांग्लादेश में हाल ही में बनी अंतरिम सरकार के मुखिया किसे चुना जाएगा? बांग्लादेश, बड़ा तगड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। बांग्लादेश, किसकी बात हो रही है? आपकी बांग्लादेश की बात हो रही है। अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में किसे चुना गया? किसकी बात हुई आपका? ये बांग्लादेश की। चलो बात कर लेते हैं एक बार बांग्लादेश को लेकर के, थोड़ी सी बात करेंगे भाई। यहां पर आंसर कौन रहेगा इसका? शेख मुजीबुर रहमान। सबसे पहले तो ये बताओ ये है कौन? तो ये व्यक्ति भारत देश के राष्ट्रपति थे, है ना? राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे। इन्होंने क्या किया था? बांग्लादेश को बनाने में, जो देश है, देश को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाप और अब बेटी को क्या दे दिया? देश निकाला दे दिया है। बेटी को क्या कर दिया है? देश निकाला दे दिया है। और किसके द्वारा? तो बड़ी गहरी चाल है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इसमें किसे चुना गया है? ये आंसर नहीं है, सॉरी। ये कौन रहेगा आपका? मोहम्मद यूनिस। ये इसका आंसर रहेगा। मोहम्मद यूनिस अब आपकी अंतरिम सरकार का गठन करने जा रहे हैं। अंतरिम जो सरकार बनाने जा रहे हैं वो कौन? आपके मोहम्मद यूनिस हैं। और ये भारत विरोधी भी हैं। क्या आपके? ये भारत विरोधी भी हैं दोस्तों, विरोधी भी है। ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब बांग्लादेश को लेकर के कुछ बात करते हैं। चर्चा है तो होनी चाहिए सारी की सारी। बांग्लादेश की स्थापना की बात करते हैं तो कब होती है? 1971 में भाई।
इसको किस नाम से जाना जाता था? तो पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान, इस क्वेश्चन को आपसे पूछेगा कि बांग्लादेश को किससे आजाद किया? तो पूर्वी पाकिस्तान से आजाद किया गया। इस सेना जो भारत ने क्या करी थी, इसकी मदद करी थी, और इस सेना को नाम क्या दिया गया था? सेना का नाम था मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी सेना, वाहिनी सेना इसका नाम दिया गया था, और मुजीबुर रहमान ने आंदोलन किया था। ठीक है, ओके। उसके बाद पूछा जाता है राजधानी क्या है? ढाका है भाई। भारत के साथ सीमा, सबसे ज्यादा सीमा किसकी रहती है? सबसे ज्यादा इंटरनेशनल आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सा देश बनाता है आपका? तो बांग्लादेश बनाता है। बांग्लादेश की सीमा की बात करेंगे तो कितने किलोमीटर है? 4096 किलोमीटर भाई। 4096 किलोमीटर आपकी सीमा रेखा बनाता बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करते तो ढाका राजधानी है दोस्तों। भारत और बांग्लादेश का हल्का सा विवाद पहले भी था, तो पूछा जाता आप लोगों से कि बांग्लादेश और भारत का विवाद किस अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा खत्म किया गया? अगला क्वेश्चन है 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन या 100वां संविधान संशोधन के द्वारा एक जो जमीन का आपका 3 बीघा गलेरिया जो था उसको लेकर के, और जो जमीन का विवाद था इसका निपटारा किया गया। विवाद का निपटारा किसके द्वारा? तो 100वां संविधान संशोधन के द्वारा निपटारा किया गया। ये क्वेश्चन आपके बीच में यहाँ पर पूछा जा सकता है दोस्तों। कब हुआ था? आई थिंक मेरे ख्याल में 2015 में हुआ था। ये क्वेश्चन आपके बीच में आ सकता है। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, किसको? बांग्लादेश को लेकर के। बांग्लादेश ने भारत के किस राज्य को, भारत के किस राज्य को 3 तरफ से घेर रखा? 3 तरफ से घेर रखा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा। तो त्रिपुरा भाई, इसको आपका त्रिपुरा को घेर रखा। और यहां पर मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत के कितने राज्य इसके साथ इंटरनेशनल सीमा रेखा, कितने राज्यों की सीमा इसके साथ लगती है? कितने राज्यों की सीमा, भारत के कितने राज्यों की सीमा इसके साथ लगती है? प्यारा क्वेश्चन आपके बीच में बन जाएगा। चले भाई आगे बढ़े, ओके। चलिए भाई अगला क्वेश्चन जिसकी हम यहाँ पर बात करें, लियाकत अली का संबंध कहां से? लियाकत अली का संबंध कहां से? शेख हसीना जुल्फों वाली, है ना? इसी का तो रोड़ा है सारा, इन्हीं तो निकाला दे दिया गया, भारत से बाहर कर दिया गया भाई। चले आगे, सॉरी बांग्लादेश से बाहर कर दिया, भारत में शरण ली। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, गृह मंत्रालय ने किस जम्मू कश्मीर के पूर्णकालिक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया? किसकी बात हो रही है? गृह मंत्रालय की। तो कौन रहेगा गृह मंत्रालय यहाँ पर आपका? गृह मंत्रालय कौन रहेगा आपका? RS7 को पूर्णकालिक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया। तो सबसे पहले बात तो ये, डीजीपी किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? गृह मंत्रालय के द्वारा। गृह मंत्री कौन है दोस्तों? कौन है? तो ये हमारे अमित शाह हैं। अमित शाह है गृह मंत्री। अमित शाह के पास और कौन सा मंत्रालय? तो सहकारिता मंत्रालय भी इनके पास है दोस्तों। अब पूछा जाता है कि सबसे नया मंत्रालय, सबसे जो नया मंत्रालय है, ये नया मंत्रालय कौन है आपका? तो यही है, आपसे पूछा जाए तो सहकारिता मंत्रालय सबसे नया मंत्रालय है। अब बात आती है किसकी? जे-एंड-के की। जे-एंड-के की बात करते हैं तो धारा 370 समाप्त होने के बाद इस जम्मू और कश्मीर को क्या किया गया? 2 टुकड़े किए गए, एक लद्दाख आपका, लद्दाख और एक आपका जे-एंड-के। जे-एंड-के आपका यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लद्दाख आल्सो यूनियन टेरिटरी बनाया गया। संख्या होगी 9 यूनियन टेरिटरी की। वर्तमान में आपका दादर नगर हवेली को इकट्ठा कर, दीव दमन को इकट्ठा करने के बाद कितनी संख्या आपकी वर्तमान में? 8 संख्या है यूटी। यूटी का बनना भारत के संविधान के किस भाग में दिया गया है? किस भाग में दिया गया है? बेहतरीन क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए आपकी तरफ से भाई। ठीक है, अब बात जम्मू कश्मीर की आती है। किसकी आती है? जम्मू कश्मीर की। तो वर्तमान में क्या आपका? यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख इसका क्या? पड़ोसी यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पर एलजी कौन है? लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है वो कौन है? एलजी कौन है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत के किस क्षेत्र के अंदर, भारत के किस क्षेत्र में अभी अंतिम बार आपका क्या किया गया? अंतिम बार परिसीमन बैठाया गया। तो वो कौन सा है आपका भाई? तो परिसीमन की अगर हम बात करें अंतिम बार बैठाया तो कहां पर बैठाया गया आपका? जे-एंड-के में। क्योंकि यहां पर जल्द ही आपका विधानसभा बनने की क्या है? कवायद शुरू हो चुकी है और बनने की संभावना भी यहाँ पर रहने वाली है। बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच में यहाँ से ये पूछा जाने की ये भी प्रबल संभावना यहाँ पर बनी रहती है। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। गृह मंत्रालय की बात हुई है। विनय कुमार सक्सेना कौन है? प्रीति सूदन कौन है? RS7 कौन है? विक्रम मिश्री कौन है? चारों के चारों नई नियुक्ति है भाई आपकी। ठीक है, देख लेंगे। अगला क्वेश्चन, विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने वजन अधिक होने के कारण अयोग्य ठहरा दिया गया है? तो आपका ये रहेगा 100 ग्राम। कितना भाई? मात्र केवल 100 ग्राम वजन
अब देखिए वजन अधिक होने के कारण काफी लड़ाई लड़ी भी, लेकिन बात बनी नहीं। आईओसी की बात करें, इंडियन आपका जो ओलंपिक कमेटी है कौन है उसके, तो पीटी उषा कौन है, अध्यक्ष है। उन्होंने काफी कोशिश करी है आपके बीच में, ठीक है, और ये इन्हें आयोग घोषित किया गया है विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक 2024 में। ठीक है, चलते हैं अगला आपका रेसलिंग से किससे संबंधित, इनका संबंध किससे आपका, तो रेसलिंग कुश्ती करती हैं ये हमारी बहन जी और देश का नाम रोशन करती है। अगला क्वेश्चन जिसके हम यहाँ पर बात करेंगे, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में एल्डरमैन नगर परिषद के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। किसी भी मंत्री केंद्र शासित प्रदेश में एल्डरमैन नगर परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका मंत्री परिषद की सलाह पर लेफ्टिनेंट गवर्नर। किसकी बात हो रही है, मंत्री परिषद, क्योंकि आपको पता है यूटी के अंदर जो कौन देखता है आपका, तो एलजी होता है। एलजी होता है, जैसे दिल्ली का एलजी बड़ा फेमस रहता है, दिल्ली का एलजी बड़ा फेमस रहता है। ठीक है, मंत्री परिषद की सलाह पर लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करते हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं। पूछा जा सकता है प्रधानमंत्री की अगर हम बात करेंगे तो नहीं भाई, प्रधानमंत्री की खुद नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा बन जाएगा। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री पीएम की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा करी जाती है। पीएम का क्या नहीं होता, चुनाव नहीं होता है, चुनाव नहीं होता है। ये अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा। मुख्यमंत्री की भी क्या, मुख्यमंत्री का भी चुनाव नहीं होता है, ये इट्स आल्सो अपॉइंटेड बाय आपका गवर्नर। तो ये भी किसके द्वारा चुना जाता है, आपका चुना जाता है, सॉरी क्या नॉमिनेट आपका अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, तो राज्यपाल के द्वारा इसे अपॉइंट किया जाता है। बहुमत प्राप्त दल के नेता को पीएम और आपका सीएम नियुक्त किया जाता है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में एथलेटिक्स की मेंस 100 मीटर को 9.79 सेकंड में पार कर गोल्ड मेडल जीतने वाले नोवा लोएल्स का संबंध किस देश से रहा है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। इसने रिकॉर्ड ब्रेक करने की कोशिश तो नहीं करी, पर हाँ कह सकते हो बड़ा अच्छा टाइमिंग रखा है इन्होंने। 100 मीटर को 9.79 सेकंड में पार किया है। ठीक है, तो ये कहां के रहने वाले आपके, ये अमेरिका, कहां के रहने वाले आपके, अमेरिका के रहने वाले दोस्तों, ध्यान रखना। और लगभग अगर हम ओलंपिक की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो मेडल आपके यूएसए के रहते हैं, फिर दूसरे तीसरे नंबर पर आपका चीन है, रसिया ये रहते हैं। रसिया इस बार डिस्टर्ब चल रहा है, पिछली बार के ओलंपिक में रसिया क्या था आपका, बाहर कर रखा था। वर्ल्ड कप में बाहर था, किसमें बाहर था। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। शकीन को आज अगला क्वेश्चन आपका बिमस्टेक, किसकी बात हो रही है आपका, बिमस्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो बिमस्टेक की मेजबानी की अगर हम बात करें कौन कर रहा है, आपका भारत कर रहा है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा। किसकी मेजबानी हुई है, तो बिमस्टेक द्वारा बिजनेस के शिखर, बिमस्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी यहाँ पर हुई है भारत के अंदर। भाई कहाँ हुई आपकी, भारत के अंदर। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन जिसके हम यहाँ पर बात करेंगे नहीं है, अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों जिसकी हमने यहाँ पर बात करी। चलिए दोस्तों, थोड़े से समय में आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जितने आज पर पॉसिबल हो सकते थे आपको दिए गए हैं। ठीक है, आप क्लास को थोड़ा शेयर करेंगे, प्रेम बढ़ाएंगे तो क्लास आपकी और भी बेस्ट होती चली जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपकी यहीं पर रहती है। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। मैं हेमंत फिर आप लोगों के बीच में अपना एक और विशेष सेशन लेकर के हाजिर हूँ। तब तक के लिए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।